मैं कुलदीप सिंह गोल्डन किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज आए हैं मुरादनगर जितेंद्र चौधरी जी के पास और आज हम जानते हैं इनसे कि मोती पालन कैसे किया जाता है, तैयार करने में कितना टाइम लगता है और इस पर पूरा कितना खर्चा होता है, क्या इसकी कमाई है। तो किसान भाइयों, हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। किसान भाइयों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, पहले किसान भाइयों को एक थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए सर। जी, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है और हम यहाँ खुरमपुर मुरादनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं और हम ये मोती की खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। जी, बाकी एजुकेशन में गए तो एक हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और वो धीरे धीरे हम लोगों ने पर्ल फार्मिंग शुरू किया और आज हम लोग यहाँ पे हैं। हमारा खुद का पर्ल ब्रांड है बीवा पर्ल, जिसके हिसाब से हम लोग मोती बेचते हैं। तो सर जितेंद्र जी, तो सर मोती पालन आप सर कितने साल से कर रहे हैं? देखिए, मोती पालन करते हुए तो हम लोगों को हो गए हैं लगभग 10 से 12 साल के बीच में, और बाकी हम लोग कहें तो अच्छे से अगर मोती पालन की बात करें तो 7-8 सालों से तो हम लोग जो प्रोडक्शन लेवल की बात करते हैं उससे हम लोग मोती पालन कर रहे हैं। तो एक बात बताइए जितेंद्र जी, इससे पहले आप क्या करते थे? मोती पालन करने से पहले आप क्या करते थे सर? देखिए, अगर मोती पालन से पहले अगर मैं अपनी बात करें तो उससे पहले मैंने IT में जॉब करता था, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एज ए जॉब रोल था हमारा। और मैं कहूँ तो अपने गांव का पहला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद जॉब की दिल्ली में 1-2 कंपनियां में जॉब की, फिर उसके बाद धीरे धीरे काम शुरू किया। तो सर एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को, आपके मन में सर कैसे आइडिया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने कैसे फार्मिंग पे फोकस किया? ऐसा क्या हुआ सर जो आप मोती पालन में आए सर, उतरे? देखिए, बैकग्राउंड तो फैमिली का तो फार्मिंग का ही है। काफ़ी हमारे पापा जी, दादाजी वो फार्मिंग ही करते हैं, अभी भी गन्ना गेहूँ ये सब हम लोग उगाते हैं। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि हम लोगों ने एक दिन देखा, भाई सर्फ कर रहे थे नेट पे, तो देखा मोती की खेती। अब मोती की खेती हम लोगों ने सोचा कि भाई खेती तो हम लोग भी कर रहे हैं जी, बट मोती की खेती अगर की जा सकती है तो क्यों ना कुछ हटके किया जाए खेती में। तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे उसके बारे में पता किया, इंडिया में भी फिर ट्रेनिंग ली और मतलब इसके बारे में पूरा एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद में काम शुरू किया और धीरे धीरे हम लोग IT से हटके अपना इस फील्ड में कम्प्लीटली आ गए। तो सर आपने जो मोती पालन की सर ट्रेनिंग, सर कितने दिन की ट्रेनिंग ली थी सर आपने? देखिए, हम लोगों ने जब ट्रेनिंग ली थी, सीफा ट्रेनिंग देता था, अभी भी सीफा ट्रेनिंग देता है, बट उस टाइम की ट्रेनिंग की बात करें और आज की, तो उनकी ट्रेनिंग सेम है। मतलब जो एक बेसिक टेक्नोलॉजी होती है पर्ल कल्चर में, वो वर्ल्ड वाइड सेम है। तो वही अडोप्ट की गई थी इंडिया में, जो सीफा संस्थान है हमारा गवर्नमेंट का, उनके द्वारा। बट आज के टाइम की अगर बात करें, क्योंकि वो था टेस्टिंग फेज, अगर हम लोग 10 साल 12 साल या 15 साल या 20 साल पहले बात करें, वो था हमारे इंडिया के पल फार्मर्स के लिए या प्रोड्यूसर्स के लिए टेस्टिंग फेज। बट अगर हम लोग आज की बात करें, आज के टाइम में टेस्टिंग फेज खत्म हो चुका है। हम लोग जो करते हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ के हम लोगों ने नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट की है। लाइक आप जापान जाते हैं, चाइना जाते हैं, थाईलैंड है, फिलीपींस है, वियतनाम है जी, या आप और ऑस्ट्रेलिया है, आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो बेसिक टेक्नोलॉजी सभी का सेम था। बट उन्होंने क्या किया कि नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसी को लोगों ने फिर अडोप्ट किया। तो हम लोग कंप्लीटली अब नई टेक्नोलॉजी में डील करते हैं और मोती जो है मेन फोकस क्वालिटी का रख के वो हम लोग बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। तो सर इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए सर। ये जो सिस्टम है, आप देखेंगे बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से वो पर्ल फार्मिंग करते हैं, बट हमारा जो मेन फोकस होता है, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी का। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेन जो सिस्टम है हमारा, ये RAS सिस्टम बेस्ड है। तो इसमें क्या होता है, इसको फुल फॉर्म अगर हम लोग कहें तो रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम इसे हम लोग बोलते हैं। और इस सिस्टम में हम लोग नॉर्मल क्लास से लेके प्रीमियम क्लास तक के मोती बना सकते हैं। तो अभी जो हम लोग हैं वो प्रीमियम क्लास में ज़्यादा डील कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट रेशो है काफ़ी अच्छा है और उसमें हम लोगों को अश्योर्ड रिटर्न भी मिलता है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो सर जैसे सीप की बात की जाए तो सर मार्केट में सीप का क्या प्राइस है सर? देखिए, सीप के प्राइस की बात करें, ये सवाल बिल्कुल सभी के मन में रहता है, बट ये सवाल अब से 4-5 सालों तक या 4-5 साल पहले तक तो ठीक था। बट आज के टाइम में हम लोग सीप खरीदने के बजाय अगर हम लोग सीप का प्रोडक्शन खुद से करें, मतलब कि आप शुरुआत में भले ही खरीद लीजिए, बट जो भी सीप खरीदें वो अच्छा सीप खरीदें, क्योंकि आपका जो मोती है कहीं ना कहीं आपके सीप पे डिपेंड करता है। अगर आपका सीप लो क्वालिटी का है, वो कुपोषित है, वो हेल्दी नहीं है, वो
खुद एक क्वालिटी का नहीं है अगर, तो वो आपके लिए क्वालिटी पर्ल कभी नहीं बनाएगा, आप चाहे कितना भी मेहनत कर लीजिए। तो सर ये मोती की जो खेती होती है सर, जी सर वो कितने टाइम में तैयार हो जाती है, और सर इसमें कितने रुपए का खर्चा आता है सर? जो छोटा फार्मर है जी सर, वो कितनी लागत से अपना बिजनेस सर स्टार्ट कर सकता है, मोती की खेती कर सकता है सर? देखिए, अगर आज, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में काफ़ी चीज़ें बदली हैं मोती इंडस्ट्री में हमारी, तो अगर हम लोग आज की बात करें, यहाँ 2 टेक्नोलॉजी फ़िलहाल चल रही हैं। एक है बेसिक, जो पुरानी मैंने जिसके बारे में बताया, वर्ल्ड वाइड सेम है। बाकी फिर उसके बाद जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो वो सभी देशों ने अपने अपने एरिया में, अपने अपने कंट्रीज़ में जो भी उनका स्पीसीज़ अवेलेबल थी, उसके हिसाब से, उन सीप के हिसाब से उन्होंने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। तो ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, अभी बहुत से लोग जो मोती की खेती कर रहे हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे, बेसिक पे कर रहे हैं, बट हम लोग नई टेक्नोलॉजी पे करते हैं। यहाँ कंप्लीटली प्रोफेशनल होगा, आपको अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, इसका पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो आप 15 से 20 हज़ार या 50 हज़ार के बीच में आप पर्ल कल्चर स्टार्ट कर सकते हैं। शुरुआत छोटे से करें, ये हम लोग भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर शुरुआत बड़े पे जाएंगे, स्केल अप करना चाहते हैं उसे, तो उसके लिए आपको पहले शुरुआत छोटे से करनी पड़ेगी। सर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सर, जो मोती पालन का जो स्ट्रक्चर होता है सर, वो कितने रुपए में तैयार हो जाता है सर? देखिए, RAS की बात करें, RAS सिस्टम आपका, अगर मैं इतना एक छोटा सा सिस्टम 9 आपके 9 टैंक रखे हुए हैं, ये इनकी अगर बात करते हैं, तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो है आपका, अब थोड़ा सा महंगाई हो गई है, तो 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें 500 सीप रखें, 200 रखें, 100 रखें। शुरुआत जो करें वो 100 से 200 सीप रखें, धीरे 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 से स्केल अप करते जाएं और आप अपना प्रॉफिट लेते जाएं। क्योंकि आज के टाइम की अगर हम लोग बात करें, न्यू टेक्नोलॉजी में अगर आप जाते हैं, तो अगर आपने सिर्फ 200 सीप रखे हैं और उनको अच्छे से आपने पालन किया है और क्वालिटी मेंटेन की है अपने मोती की, तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट जो 20 महीने की हम लोग बात करते हैं पहली कैटेगरी में, 20 से 30 महीने, तो 20 से 22 महीने, 24 महीने में आप इवन 200 सीप से ही आप मात्र आप 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आप ले सकते हैं। बस करना क्या होगा कि आपको अपने पर्ल की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि बस आपने सीप लेके आए, अपने टैंकों में भर दिया और मोती सीप बना देगा, तो ये गलतफहमी है लोगों के मन में है, बहुत से लोगों के मन में है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल ना रखें कि बस सीप ला के रखने से, सर्जरी करके रखने से आपका जो मोती पालन, मतलब मोती तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ सीप पालन कर रहे हैं, मोती पालन नहीं कर रहे हैं। तो सर जैसे सीप होते हैं सर, ये क्या, इन्हें क्या खिलाया जाता है सर? क्या एक बार इसके बारे में थोड़ा सर प्रकाश डालिए सर। जी देखिए, इसमें क्या होता है, ये हम लोगों का जो सीप होता है वो एल्गी खाता है। काई आपने सुना होगा, बट काई भी लगभग नॉर्मली, जनरली भी कहें तो 15-20 तरह की होती है। तो हम लोग जो मेन फोकस है, हम लोग अलग अलग तरह की, ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, आप देखेंगे ये बिल्कुल हरा पानी है, ये हम लोग इसे खिलाते हैं रेगुलर। और इसमें भी हम लोगों के पास में 8 से 10 तरह की अलग अलग स्पीसीज होती हैं एल्गी की या काई की हम लोग कहें, वो अलग अलग खिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप भी अगर पूरे साल या 6 महीने आलू नहीं खा सकते रेगुलर, आलू टमाटर नहीं खा सकते या दालें नहीं खा सकते, तो जैसे हमारे पास में एक पूरी डाइट होती है, डॉक्टर हमारा डाइट बनाता है, डाइट चार्ट बनाता है, ऐसी हम लोग एक कंप्लीट थाली इनके लिए बनाते हैं। इसमें ग्रीन एल्गी अलग होगा, ग्रीन एल्गी में भी क्लोरेला है, सेंडिस्मस है, रोटीफर है, स्पायरोगायरा है, ये हम लोग अलग अलग अकॉर्डिंग खिलाते हैं। और जैसे सीप को जो रिक्वायरमेंट है, जिस मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जिस विटामिन की रिक्वायरमेंट रहती है, वो हम लोग इसे एक्स्ट्रा जो मिनरल होता है फीड के साथ साथ, वो हम लोग रेगुलर इन्हें खिलाते हैं। सर जैसे सर सीप सबसे कम कितने दिन में तैयार हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सर कितने महीने में इससे तैयार होता है सर? जी देखिए, मोती की अगर बात करें, वो तैयार होना किसी भी मोती का वो डिपेंड करेगा मोती के टाइप पे। जैसे अभी हम लोग बात करें तो पुरानी टेक्नोलॉजी में एकमात्र डिजाइनर मोती बनता है, नई टेक्नोलॉजी में हम लोग 30+ टाइप है, हमारे पास 30 से ऊपर प्रकार हैं। तो जैसे कि पहली कैटेगरी की बात करें तो 6+3 होते हैं, 6 जनरल हैं, 3 ट्रेंडिंग हैं। तो अलग अलग टाइप के ये जो पर्ल है, हम लोग स्टार्टिंग की अगर बात करें तो 20 मंथ से हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। 20 से 30 मंथ्स का एक फेज़ होता है और 30 से 40 मंथ्स का एक फेज़ है, उसके बाद 36 मंथ से 60 मंथ का अलग फेज़ है। तो इसमें अलग अलग फेजेस बनाए गए हैं मोती के टाइप के अकॉर्डिंग। जी तो जितेंद्र जी, एक बात बताइए हमें, हमारे किसान भाइयों को,
जो आपने ये मोती पालन का जो पाउंड बनाया है, तो इसका एक बार साइज बताइए और इसकी गहराई बताइए। देखिए ये साइज जो आपने वहाँ देखा, अभी सेटअप देखा था आरएएस सिस्टम का, वो आरएएस था। ये पॉन्ड है, तालाब हम लोगों ने जो है टैंक बनाया हुआ है, ये पॉन्ड लाइनर डाल के बनाया हुआ है। नेचुरल पॉन्ड भी होते हैं, तो पॉन्ड लाइनर वाले में इसका जो अभी फ़िलहाल साइज़ है वो 25 बाय 25 है। और इसकी डेप्थ जो है, अगर अभी फ़िलहाल पानी का लेवल हम लोग देखें तो 5.5 फुट के आसपास में है। और इसका पूरा पानी के लेवल की बात करें तो 9.5 से 10 फुट तक हम लोग इसमें पानी रख लेते हैं, ज़्यादा सर्दी में और ज़्यादा गर्मी के दौरान। और सर सीप की बात की जाए तो आपने इस तालाब में सर कितने सीप अभी हम लोग अगर सीप की बात करें तो इसमें हम लोगों ने जो सीप रखे हुए हैं वो लगभग 4,500 सीपियाँ रखी हुई हैं, जबकि ये पैरामीटर कहीं नहीं है कि इसमें 4,500 सीपियाँ आ जाएंगी। लेकिन ये आपका एक्सपीरियंस, आपकी एक्सपर्टीज़, उसके तहत ही आप ये चीज़ें घटा और बढ़ा सकते हैं वॉल्यूम। अदरवाइज़ कहीं भी 25 बाय 25 में आप 4,500 सीपियाँ नहीं रख सकते हैं। लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपके पानी के पैरामीटर्स, आपका एक्सपर्टीज़, इसके तहत आप जो अगर आप अच्छा करना जानते हैं तो आप इसमें 4,500-5,000 सीपियाँ रख सकते हैं। हम लोग इसमें मोती पालन भी करते हैं यहाँ से। और यहाँ से सबसे पहला हमारा जो इसका मेन मोटिव रहता है वो रहता है यहाँ से बच्चा, जो हमारी सीप का जो हैचरी की हम लोग बात करते हैं, यहाँ से बच्चा निकलता है, उस बच्चे को यहाँ फ़िल्टर कर दिया जाता है। उसके बाद इसे बच्चे को बाहर हम लोग दूसरे अलग अलग तालाब में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं अपने अलग। तो एक बार सर किसान भाइयों को सीप दिखाइए सर। जी, ये देखेंगे, ये देखिए अलग अलग तरह के हमारे यहाँ सीपियाँ आपको मिलेंगी। ये सीपियाँ हैं हमारी। सीप का वेट देख लीजिए, सीप का साइज़ देख लीजिए। एक आपको अच्छे वेट के साथ में सीपियाँ मिलेंगी, जो सीपियाँ हम लोग हैचरी के लिए और प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप की सीपियाँ हैं। ये दोनों ट्रे में आपका अलग सीपियाँ है, वो अलग सीप है, वो बड़ी मतलब ज़्यादा मोती बनाने के लिए होती है। इनमें हम लोग 2 से 4 तक मोती बनाते हैं। उसमें हम लोग 14 से 28 यानी कि 28 से 30 मोती बनाते हैं। जो सर ये बड़े वाला सीप है सर जी, तो इसमें सर मैक्सिमम एक टाइम में सर कितने सीप तैयार हो जाते हैं? एक ये जो मोती तैयार करती है वो 28 से 30 मोती तक तैयार कर सकती है। और सर इसकी बात की जाए तो इस सीप से सर कितने? इसमें हम लोग 2 से 4 मोती तैयार कर सकते हैं। और इसमें सर सेम, ये दोनों सेम है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मेन फोकस हमारा क्वालिटी का होता है, क्वालिटी ही हम लोग मेंटेन करते हैं। अब जैसे सर्दी का टाइम है, हम लोग नीचे ज़्यादा छोड़ के चलते हैं, पानी ओके भर के रखते हैं। गर्मी और सर्दी का क्या? देखिए गर्मी और सर्दी की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ भी टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं, और सर्दी के टाइम में भी टेम्परेचर कंट्रोल करके रखना होता है। तो मौसम का जो है उसका हम लोगों को ध्यान रख के हम लोग चलें। तो जितेंद्र चौधरी जी एक बात बताइए हमारे किसान भाइयों को जी, जैसे कोई नया फार्मर है तो सर कौन से महीने में वो सिर्फ अपना सिर्फ तालाब में डाले, कौन से महीने वो तालाब में रखे? अब देखिए अगर शुरुआत की बात करें तो आप शुरुआत करें, अभी जो टाइम चल रहा है अक्टूबर से लेके नवंबर दिसंबर को 20 तारीख से, और जनवरी की 20 तारीख थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ज़्यादा सर्दी होती है हमारे यहाँ। उसके बाद अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक, इवन मई में भी आप सीपियाँ हम प्लांट कर सकते हैं अगर आप जा रहे हैं ओपन एरिया के लिए। अगर आप आरएएस सिस्टम में जा रहे हैं, पूरा कंट्रोल सिस्टम है, तो पूरे साल आप कभी भी पर्ल फार्मिंग कर सकते हैं। बात बताइए जो हमारे किसान भाइयों को क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक बार सर इसके बारे में बताइए सर। देखिए सावधानी की बात करें तो एक तो सीप का, जैसे मैंने बताया, सीप की क्वालिटी को आपको ध्यान में रखना होगा। अगर सीप लो क्वालिटी का हुआ तो मोर्टेलिटी बढ़ता है उसका। सीप अच्छी क्वालिटी का है तो मोर्टेलिटी ज़्यादा नहीं रहेगा, मतलब सर्वाइवल आपका अच्छा रहेगा। दूसरा, फीडिंग का बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखिए। फीड, जितना अच्छा फीड मिनरल आप उसे खिलाएंगे, जितनी अच्छी केयर आप उसे करोगे, जितना अच्छा न्यूक्लियस आप यूज़ करोगे, उसके हिसाब से ही आपका अच्छे से अच्छा मोती तैयार होगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, क्योंकि एक रेड वॉर्म, लाल कीड़े की प्रॉब्लम आ जाती है। आप जबकि देखोगे कहीं भी लाल कीड़े की कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग इसका रेगुलर ध्यान रखते हैं और लाल कीड़ा नहीं बनने देते हैं। सर बीमारी की बात कीजिए तो सर इसमें कौन कौन सी बीमारी आती है सर? देखिए बीमारी की अगर बात करें हम लोग तो बीमारी इसमें 2-3 बीमारियाँ मेजर हैं। एक तो इसमें स्वेलिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है इसे अलग अलग, और बाकी रेड वॉर्म की प्रॉब्लम है। तो उनका ध्यान, अगर आप साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, प्रॉपर इसको प्रोसेस से चलते हैं, आप इसे जो टाइम डेली का आपने देना है, डेली टाइम रूटीन जो है उसे आप नहीं तोड़ते हैं, तो आप अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई बीमारी नहीं आएगी। सर पानी की बात कीजिए तो सर आप जो तालाब का पानी सर कितने दिन में, यानी कि
इसे रिकवर करते हैं सर? देखिए हम लोग इसे चेंज करने की बात करें तो चेंज नहीं करते, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ना अलग अलग तरह के आउटलेट लगाए हुए हैं, पानी नीचे सोख लिया जाता है। बस हम लोग क्या करते हैं, उसे बंद कर देते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए इसका पानी का लेवल मेंटेन रहता है। जब हम लोगों को पानी चेंज करना होता है 10 से 12 दिन, 15 दिन या 20 दिन में, तो हम लोग उस आउटलेट को खोल देते हैं, पानी नीचे चला जाता है, फिर उसे बंद कर देते हैं, पानी भर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं पानी चल रहा है। टोटल हमारा बिल्कुल ग्रीन है, मतलब कि ग्रीन एनर्जी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सोलर पैनल हम लोगों ने लगाया हुआ है, उसी पानी को हम लोग अगर यूज़ करते हैं, साथ में अगर जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी हम लोग उठा के जो हमारे प्लांट्स हैं उनमें हम लोग यहाँ दे देते हैं। सर एक बात बताइए, जैसे आप मोती पालन की सर जो क्वालिटी की पहचान सर कैसे करते हैं सर? जी देखिए, मोती की अगर हम लोग क्वालिटी की बात करें तो सबसे पहले तो क्वालिटी का आपका टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है आपके पर्ल कल्चर के टाइम पे ही। तो पर्ल कल्चर के टाइम पे हम लोग इम्पोर्टेड जो बायोकोटेड न्यूक्लियस होते हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं, उन्हीं पे फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग इसकी टेस्टिंग करते हैं। जो हमारे फार्मर्स हैं उनसे जो हमसे जुड़े हुए हैं, या हमारा खुद का जो फार्म है, हम लोग उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम में टेस्टिंग करते रहते हैं मोती की, जिससे मोती की क्वालिटी डाउन ना हो। बाकी अगर हम लोग फाइनल प्राइसिंग की अगर बात करें तो उसके लिए मोती की लैब हैं, जो कि लाइक जयपुर में भी है, बड़ी लैब की बात करें मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनली टेस्टिंग कराते हैं मोती की, जो मोती का ग्रेड निकल के आता है उसके हिसाब से हम लोग उसका प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, और वही उसी प्राइस के अकॉर्डिंग हम लोग माल बेचते हैं। तो इसका पूरा एक जांच होती है, पूरा आपको सर्टिफिकेट मिलता है। हम लोग रिटेल में भी बेचते हैं, हम लोग डीलर एंड पे भी बेचते हैं, डीलर प्राइस पे आपको बल्क में चाहिए हो। और इसी के साथ साथ हम लोग पूरा इसके लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कराते हैं, हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक आप दूसरे लोगों को ट्रेन नहीं करोगे, वो आपकी जो आपको रिक्वायरमेंट है क्वालिटी की, उसके हिसाब से मोती नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग अपनी क्वालिटी जो हम लोग को चाहिए कि लोग हमें बना के दें, उस क्वालिटी बनाने के लिए हम लोग उन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं। सर ट्रेनिंग आपके पास कितने दिन की होती है सर? ट्रेनिंग जो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो 3 दिन का ट्रेनिंग होता है, लगभग पूरा दिन ही चलती है, 9 to 5 चलता है, और 3 डेज़ का ये प्रोग्राम होता है। इसमें हम लोग पूरा क्वालिटी कंट्रोल, सर्जरी, फीड, सब कुछ एक पूरा सिस्टम हम लोग तैयार करते हैं और वो अकॉर्डिंगली सिखाते हैं। मेनली हैंड्स ऑन भी होता है, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों तरह की हम लोगों का ट्रेनिंग होता है। सर आपके पास कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक का सर मोती है इस टाइम? देखिए हमारे पास अभी जो अगर बात करें हम लोग 300 रुपीज़ से लेके, और हम लोगों के पास में अराउंड 25-26,000 तक के मोती हैं जो हम लोग बेच रहे हैं जिस ग्रेड में। जी 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 देखिए, मोती पालन में हम लोग जो मोती ये बनाते हैं, ये सच्चा मोती है, असली मोती है। और जैसे कि आपने सुना होगा मोती समुद्र में बनता है और सीप के अंदर, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ मीठे पानी का मोती बनाते हैं, जो कि हम लोगों का सीप में ही बनता है। ये मीठे पानी की सीप होती है। तो ये मोती जो है आपका ज्वेलरी में तो जाता ही है, इसके साथ साथ में हमारे पास रेगुलर डिमांड रहता है। लाइक एक तो मोती की भस्म हुआ, या ये हम लोग कॉस्मेटिक्स में भी जाता है, इसके अलग अलग क्रीम्स में यूज़ होता है, ब्यूटी क्रीम्स में, और ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है। और उसके साथ साथ में ये आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है, और एम्ब्रॉयडरी में भी होता है, कपड़े में, लहंगे में, साड़ियों में भी ये लग रहा है। उसके साथ साथ में ये मेडिसिन में भी जाता है, इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो, अगर हम लोग ज्वेलरी की बात करें, ज्वेलरी के साथ साथ में ये अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज़ होता है। तो मोती काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इवन कहें तो हम लोग भी मोती कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम भी किया जाता है, खाने में भी काम आता है आयुर्वेद में, इसकी भस्म बना के, मुक्ता पेस्ट्री बना के। तो अदर प्रोडक्ट भी हम लोगों के अभी मार्केट में आने वाले हैं। हम लोग मुक्ता पेस्ट्री, मोती भस्म, पर्ल एक्सट्रैक्ट भी हम लोग सेल करते हैं उसका, और पर्ल पाउडर भी देते हैं जिन लोगों को चाहिए। फेस मास्क बनाने में भी ये काम आता है, आप इसका फेस मास्क बना के लगा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में आपका मोती यूज़ होता है। और इसके साथ में गए तो आप अगर थोड़ा सा आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो झुर्रियाँ हो जाती हैं, झाइयाँ हो जाती हैं महिलाओं को स्पेशली, तो उनका ये एकमात्र इलाज है।